हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे जो हमारा वीडियो था कि हम रिवीजन की स्ट्रेटजी क्या है। उसमें मैंने काफ़ी सारे छोटे छोटे पॉइंट आप लोगों को बताए थे कि ये करना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, आपको सिली मिस्टेक कैसे कम करनी है। उन सारी सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं कि हमको बुक का अंडरलाइन किस तरीके से करनी है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे पास जैसे मैं पिछले कई सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूं और जब बच्चे मेरे पास बुक लेके आते हैं तो देखता हूं कि उन्होंने पेन तो 3 यूज़ किए हैं, लेकिन पूरी की पूरी बुक अंडरलाइन है, कोई ग्रीन से, कोई रेड से, कोई येलो से। तो बेटा ये मेरा मानना है और मेरा अनुभव भी है कि इस तरीके से बुक को अंडरलाइन करने का कोई मतलब नहीं है कि आप लोगों ने पूरी की पूरी बुक को अंडरलाइन कर दिया। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि अंडरलाइन करने का मकसद क्या होता है और दूसरा अंडरलाइन करते समय किन चीजों को ध्यान रखना है और अंडरलाइन करने का सही पैटर्न क्या है। ये अपने अकॉर्डिंग आप सब करें, कोई नहीं है, मैं बस केवल एक आपको सजेशन दे रहा हूं कि अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो उसमें से उठा लें। बाकी ये एक सजेशन है आप लोगों के लिए कि आपको ऐसे करना चाहिए। होता क्या है कि जब बच्चे बहुत सारी, मैं ये वीडियो क्यों बनाया, मैं इसके पीछे भी आपको रीज़न बताऊं कि 2 दिन पहले एक बच्चा मेरे पास आया, मैंने उसकी जब एनसीईआरटी देखी तो पूरी की पूरी एनसीईआरटी 5-6 पेनों से पूरी तरीके से रंगी हुई थी। तो मैंने उससे पूछा था कि बेटा इस तरीके से रंगने का इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो कोई जवाब नहीं दे पाया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार बच्चों को ये भी तो पता होना चाहिए कि वो कोई अंडरलाइन करने का मतलब ये नहीं है कि आपने सारी बुक को एक तरीके से रंग दिया। अंडरलाइन करना क्यों चाहिए, पहला क्वेश्चन तो ये देखो। अंडरलाइन का मतलब होता है किसी चीज को हमने हाईलाइट कर दिया। तो जो हाईलाइट करने के लिए हमको 2-3 चीजें दिमाग में रखनी है। पहली चीज, जैसे हमने कोई पैराग्राफ को हम रीड कर रहे हैं, तो एक पैराग्राफ को रीड करते समय अगर आप ड्रॉपर हैं या आपको पहले से नीट का कुछ एक्सपीरियंस है, तो वो कुछ जो लाइन है वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं आपने ऑब्जेक्टिव लगाए होंगे या नीट के पुराने पेपर सॉल्व किए होंगे, तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन इधर से आया है और आपको लगता है कि इस लाइन से क्वेश्चन नीट का उठाया गया है या नीट के प्रीवियस ईयर में आया है। तो ऐसी लाइनों को अंडरलाइन कर दो। तो अंडरलाइन करते समय पहला पॉइंट तो कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन अगर उस लाइन से उठे हैं तो ऐसी लाइनों को अंडरलाइन करें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उन चीजों को अंडरलाइन करें आप जिन चीजों को आप बार बार भूलते हैं। एक पैराग्राफ में से आपने कोई चीज, जैसे कहीं डेट दी है या कोई साइंटिस्ट का नाम दिया है जिसको आप भूल रहे हैं, तो आप उसको अंडरलाइन कर दें। तो 2 बातें आपको दिमाग में रखनी है, एक तो एग्जाम में आई हुई चीजें, दूसरा कोई चीज जिसको हम बार बार भूल रहे हैं, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी क्लास टीचर ने या आपके मेंटर ने किसी चीज को क्लास में पढ़ाते समय या यूट्यूब पर पढ़ाते समय वेटेज दिया है कि बेटा इस जगह से क्वेश्चन आ सकता है। आप अगर मेरी वीडियो देखेंगे तो मैं क्लियर कट बताता हूं कि बेटा देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आना है। तो जब आप उसको नोट्स में बने तो अंडरलाइन कर दें। मतलब सारी बुक को अंडरलाइन नहीं करना है बेटा। अगर सारी बुक आपने अंडरलाइन कर दी तो कोई मतलब ही नहीं रहने जाने वाला आपकी अंडरलाइन करने का। अंडरलाइन का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी बुक खोलें तो हमारा पूरा फोकस उस पॉइंट पर जाए जो हमने अंडरलाइन किया है। तो हम पूरा फोकस किस पॉइंट पे देना चाहेंगे? ऑब्वियसली जो पॉइंट नीट में आने वाला है। तो अंडरलाइन करते समय एक तो उन चीजों को अंडरलाइन करें जिन्हें आप भूलते हो, एक उन चीजों को अंडरलाइन करें जो प्रीवियस ईयर में आ चुकी हैं, या उन चीजों को अंडरलाइन करें जो आपके मेंटर ने, आपके टीचर ने क्लास में जोर दे के बोला है कि ये इंपॉर्टेंट है। और इसको अंडरलाइन करने के बाद अगर आपने इन चीजों को दिमाग में रखा तो होगा क्या कि जब भी आप बुक अपनी ओपन करेंगे पढ़ने के लिए तो सीधा का फोकस काम की चीजों पर जाएगा और सारी चीजें साइड से हो जाएंगी। तो ये मेरा एक छोटा सा सजेशन था जो मुझे लगा, मैंने बच्चों को इसके पीछे सफर करते देखा तो मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया। अगर अच्छा लगा है तो अच्छी बात है, नहीं लगा है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे आप इस समय मोटिवेट नहीं रह पा रहे हो, डिमोटिवेट हो रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, आपका कोई टॉपिक वीक रह गया हो, फिजिक्स में स्कोर नहीं हो रहा है, केमिस्ट्री में स्कोर नहीं हो रहा है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, प्रेशर मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, एग्जाम फोबिया से परेशान है, इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेगा। मैं एज अ नीट एक्सपर्ट आप लोगों को बताऊंगा कि बेटा इन चीज़ों को आउटकम कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने मार्क को इंप्रूव कर सकते हैं। तो बने रहिए चैनल पर। साथ में एक फॉर्म यहाँ पर डला हुआ है लिंक पर, उसको आप फिल कर दीजिए जिससे आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाएं और उसके बाद मैं साथ में एग्जाम हॉल तक आपके रहूं, आपके हर क्वेश्चन का जवाब देता रहूं। थैंक यू वेरी मच। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.